तो अच्छे स्वप्न आगे तो अच्छे भगवान योग देगा, और दुस्वप्न आगे तो दोष देगा। इसके लिए भी पंचांग श्रवण अभी जो पठन हम कर रहा है श्रवण, वो सुनने से सारे भगवान प्राप्त करते हैं मनुष्यों को। दुस्वप्न दोषापहम गंगा स्नान विशेष पुण्य बलदाम। गंगा में स्नान करते हैं हम, हमारा जो पाप पूरा धुलते हैं। गंगा की ऐसी शक्ति दिया शंकर भगवान ने, जिस दिन हम गंगे में जाते हैं स्नान करने के लिए, हम जन्म से कई भगवान ने ऐसा योग दे दिया, कई बचपन में कोई बच्चा गए माता पिता के साथ, उनका योग है। जनरली काशी जाने के लिए कम से कम 40 साल होना चाहिए। गंगा में स्नान करने के लिए उम्र कम से कम 25 से 40 साल उम्र में ही लोग जाके स्नान करने के लिए शास्त्र कहते हैं। अगर छोटे बच्चे लोग मम्मी से पापा के साथ गए फैमिली के साथ, वो भी स्नान कर लिया, भगवान ने उनको कृपा बनाया है। इसलिए कहते हैं सत्संग सब कुछ देते हैं भगवान भक्तों को। कोई भक्त मानते हैं मेरे को स्वामी मेरे को अच्छे विद्या प्राप्त होना चाहिए जीवन में, माता पिता बहुत कष्ट में है, उनको मेरे को पालना देखना है, विद्या प्राप्त के लिए भगवान से प्रार्थना कर लिया, भगवान ने कह दिया तथास्तु बेटा हो जाएगा आपका विद्या। कोई कह दिया हमारा एक ही कन्या है, पुत्री है, तो विद्या हो गया, विवाह करने के योग आ गया, जॉब भी कर रहा है, अच्छे लड़का चाहिए दामाद, कन्यादान करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर लिया, भगवान उसका भी तथास्तु कह दिया। जितने भी भक्त मानते भगवान से है सभी मन्नत पूर्ति करते हैं। एक मन्नत और रिजर्वेशन में रखते हैं, रिजर्व में क्या है, आध्यात्मिक चिंतना। शंकराचार्य स्वामी जी ने बताया कांची मठ वाले, आध्यात्मिक जो चिंतन भगवान जल्दी नहीं देता है। ये समझने में हम कोई माया जीवन से हटके 50, 55, 60 साल हमारा उम्र ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि माया जीवन से अपन है, संसार जीवन में है, सारे जिम्मेदारी सब कुछ देखना है। तो 60 की बात हम मन में सोच रहता, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। जैसे तीर्थ में तीर्थ स्नान करना है तो 60 साल 65 साल के बाद जाने के लिए शरीर शक्ति नहीं रहेगा, फिर स्नान नहीं कर पाएगा। मन से प्रार्थना करना है। वैसे गंगा स्नान विशेष पुण्य फलदाम, गंगा में हम स्नान करने से सारे पाप गंगा देवी ले रहा, हमारा पाप हमको ऐसा दे रहा उच्च, मतलब हमारा जो पाप ले लिया देवी ने हमको पूरा शुद्धि कर दिया। आरओ वाटर में जैसे डस्ट वाटर बाहर जाता है, शुद्धि वाटर अंदर आता है, इनपुट आउटपुट। वैसे हमारा जो पाप भगवान माता जी गंगा देवी ले रहा है। इस श्लोक में ये भी बताया गंगा स्नान विशेष पुण्य फलधाम। ये श्लोक सुनने से, गंगा में स्नान करने से जितना जो फल है वो फल हमको मिल रहा है। गंगा स्नान विशेष पुण्य फलधाम गोदान तुल्यम नृणाम। गोदान हम देते हैं ब्राह्मणों का, यज्ञशाला में ये पूजा पाठ के मंदिर में देते हैं, तो गोदान